पिछले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय देखे थे और ये 5 नंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 6 का। अगर मान लीजिए कि लेसन 6 में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं दे तो इसके जगह पर क्या क्या दे सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा है लेसन 6 में जिसको दिया जा सकता है। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि इसको भी दे दे। एग्जाम्पल नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 12 6.3 का, ये 3 क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है 5 नंबर के लिए। ऐसे संभावना कम है, आएगा तो थेल्स प्रमेय ही आएगा, ये गारंटी है। फिर भी ये 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 12 लेसन 6.3 का, ये तीनों क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन में आ जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और समझाते हैं क्या है और कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे लेसन 6 का, और इसमें जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा EC होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना लिए और इसका नाम क्या रखते हैं, ABC, ठीक है। और एक रेखा है जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मान लेते हैं, और BC के समांतर भी है। तो एक समांतर रेखा खींच लिए, ये रहा D और ये रहा E। बिल्कुल थेल्स प्रमेय ही है, थेल्स प्रमेय की तरह ही है, मतलब त्रिभुज को BC के समांतर एक रेखा खींचा गया, ठीक है। तो गिवन, अगर हम पहला बात करते हैं कि आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन है आपका ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा जो है, DE वो समांतर है BC का। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AC, ठीक है। अब थोड़ा सा थेल्स प्रमेय पे बात करें। जो प्रमेय 6.1 हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि ABC एक त्रिभुज था और इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा खींचे थे जिसका नाम था DE। तो हमको प्रूफ करना था AD बटा DB और बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है। इसी प्रमेय से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, लेकिन अब हमको क्या प्रूफ करना है कि AD बटा AB देख लीजिए और AE बटा AC ये प्रूफ करना है। फिर से देखो, ये तुम्हारा AD बटा AB और AE बटा AC प्रूफ करना है, और इस क्वेश्चन को हम लोग थेल्स प्रमेय के मदद से प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। और बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके 3 नंबर में भी आ सकता है ये प्रूफ। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए सिंस आपका जो DE है वो समांतर है BC के समांतर है। किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में, ऐसा है। अगर समांतर है तो प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हो जाएगा आपका AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो ये कारण है इसका, थेल्स प्रमेय ऐसा बोलता है। तो थेल्स प्रमेय के चलते ये ऐसा हो चुका है। अब आगे करना क्या है, हम लोग दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो दोनों तरफ हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा DB बटा में आ जाएगा AD बराबर ऊपर में हो जाएगा EC और नीचे में हो जाएगा AE। दोनों तरफ उल्टा कर दिए और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। द सिंप्लाइज, अगर हम ये जोड़े क्या हो जाएगा, DB बटा में AD प्लस में 1 इज इक्वल टू, इधर +1 किए हैं तो इधर भी कर लेते हैं, EC बटा में AE और प्लस में 1। दोनों तरफ एक जोड़ने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से जोड़ सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि दोनों तरफ एक जोड़ना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे AD है तो AD का LCM तो AD हो जाएगा, ठीक है। AD कट गया तो ऊपर में क्या बच जाएगा, DB। अब प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना होगा, तो AD को 1 से गुना करेंगे तो AD हो जाएगा, इज इक्वल टू, उस साइड में चलिए LCM में क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा AE से AE कट गया तो ऊपर में क्या बच जाएगा, EC। अब प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका AE एकम AE। अब ध्यान से अगर देखें तो आपको क्या दिखेगा कि DB और AD, देखो ध्यान से इस फिगर में देखो कि तुम्हारा DE DB, तो D से B और A से D, ये दोनों को जोड़ के सीधे हो जाएगा AB।
तो इधर हो जाएगा आपका ए बी और बटा में आपका क्या है ए डी इज इक्वल टू, इसको अगर जोड़ेंगे सी ई और ए ई को जोड़ेंगे तो ये सीधे बन जाएगा ए सी और बटा में क्या हो गया ए ई। अब फिर से इसको एक बार उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ए डी, नीचे आ जाएगा ए बी और इस साइड भी उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ए ई और नीचे आ जाएगा ए सी। तो ये आपका क्वेश्चन को प्रूफ करना था और ये बिल्कुल थेल्स प्रमेय के मदद से प्रूफ हुआ है, इसलिए 5 नंबर के लिए मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इस क्वेश्चन को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको मोबाइल में स्क्रीन में मिल जाएगा, ऐसे आप अपने किताब से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समलंब है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब कहने का मतलब इसमें 2 भुजा समांतर होता है और 2 भुजा असमांतर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और ए बी भुजा जो है डी सी के समांतर है। असमांतर भुजा, तो असमांतर भुजा कौन कौन हुआ, तो एक हो गया ए डी और एक हो गया बी सी। असमांतर भुजा में एक बिंदु ई है, यहाँ पर एक बिंदु है ई और बी सी में एक बिंदु है एफ और ये जो ई एफ बना वो ए बी के समांतर है। अब चूंकि ई एफ ए बी के समांतर है और ए बी डी सी के समांतर है, ये तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ठीक है। तो हम इसको आप देखिए, पहला काम क्या करेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, तो ए बी सी डी आपका एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी भुजा जो है ए बी वो समांतर है डी सी, ठीक है, तथा ए डी, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात ए डी और ई तथा एफ क्रमशः भुजा ए डी और बी सी पर 2 बिंदु हैं और ई एफ जो है समांतर है ए बी का। ये गिवन है आपका। क्या प्रूफ करके दिखलाना है, टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखलाना है ए ई बटा ई डी इज इक्वल टू ए ई बटा ए सी। ये प्रूफ करके दिखलाना है। प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब रचना करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ये जो ए सी विकर्ण है इस विकर्ण को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो प्रूफ यहां पर देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल दिखाएंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी में अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि ए डी सी में जो ई, अच्छा ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस बिंदु का कुछ नाम हम लोग मान लेते हैं, तो ई एफ इस बिंदु का नाम मान लीजिए जी, ठीक है। तो ई जी जो है वो डी सी के समांतर है, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा में ई जी समांतर डी सी। और थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच दे तो ये इसका अनुपात जो होगा बराबर होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ए ई बटा ई डी ए जी बटा जी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए ई बटा में आ जाएगा ई डी इज इक्वल टू ए जी और बटा में आ जाएगा जी सी, ठीक है। ये कहाँ से लिखें तो बगल में लिख दीजिए, ये थेल्स प्रमेय है ऐसा, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अगेन पुनः हम एक दूसरा त्रिभुज दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर में, इसका नाम है ए बी सी,
त्रिभुज का नाम है ABC। पुनः त्रिभुज ABC में आप ध्यान से देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि जो GF है वो AB के समांतर है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि GF जो है वो समांतर है AB। और अगर ऐसा है तो फिर से थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं BF बटा FC इज इक्वल टू AG बटा GC। तो क्या लिखा जा सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं BF बटा FC इज इक्वल टू AG बटा GC। ये हो गया, कैसे ये हुआ, तो ये भी आपका कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो इसका राइट हैंड साइड जो है बराबर है। और किसी भी दो इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड बराबर है मतलब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AE बटा में ED इज इक्वल टू BF बटा में FC। और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चन जो अभी बताएं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चूँकि 5 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और अगर कोई चेंजिंग करना चाहता है तो यही क्वेश्चन को आप 5 नंबर में बना के दे सकता है, कुछ छोटा मोटा चेंज करके, मतलब कि एक छोटा सा क्वेश्चन कर देगा और इसको प्रूफ करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को है, तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12 6.3 का। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके अलावा 5 नंबर में लेसन 6 से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, लेकिन टू प्रूफ दैट में ये वाला मिस्टेक से AE बटा AC लिखा गया है। एक्चुअली में यहाँ पर BF बटा FC है, BF बटा FC है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। देखिए 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन है तुम आपका कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और एक और त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ये दोनों त्रिभुज का दो भुजा, कौन कौन भुजा एक AB तथा BC, AB तथा BC, ये एक भुजा AB और एक भुजा BC, क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQ तथा QR और माध्यिका AD और PM, ये तीनों भुजा आपस में समानुपाती हैं। तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है ये समरूप होगा। ये क्वेश्चन भी आपको मोबाइल स्क्रीन में मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना और कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला गिवन है, तो आपके पास दो त्रिभुज हैं ABC तथा PQR, दो त्रिभुज हैं जिसमें AB बटा PQ बराबर है आपका BC बटा QR और ये बराबर है माध्यिका AD बटा PM के। ये आपका गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करके दिखलाना है, तो प्रूफ करके दिखलाना है आपको टू प्रूव दैट जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसका, त्रिभुज PQR का। ये दोनों त्रिभुज, जो दोनों बड़ा वाला त्रिभुज है कौन, ABC और PQR, ये समरूप होगा। कैसे होगा इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ देखेंगे क्या दिया हुआ है उसी से काम शुरू करते हैं। सिंस AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR और बराबर है AD बटा PM का, ये तीनों अनुपात बराबर है। अगर ये अनुपात बराबर है तो आप ध्यान से समझिए कि हम इसके ऊपर नीचे जो बीच में BC और QR, इसमें हम हाफ गुना ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, AB बटा PQ इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर गुना कर देते हैं और 1/2 नीचे भी गुना कर देते हैं। इससे इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, AD बटा PM। ऐसा करने से क्या होगा देखेंगे, AB बटा PQ इज इक्वल टू, अब देखो ये तुम्हारा माध्यिका है, माध्यिका का मतलब होता है मध्य बिंदु। ठीक है, मतलब सामने वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। इसका मतलब D मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, BC का। तो अगर हम BC का आधा करेंगे तो ये तो BD बन जाएगा। उसी तरह QR का आधा करेंगे तो QM बन जाएगा। तो ये जो हाफ BC है ये बन जाएगा आपका BD और हाफ QR है वो बन जाएगा QM इज इक्वल टू आपका क्या है, AD बटा PM। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या क्या अनुपात बराबर हो गया, AB बटा PQ, AB बटा PQ, दूसरा है BD बटा QM, BD बटा QM
और AD बटा PM, ये तीनों अनुपात बराबर हो गया, तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है ABD और यहाँ पर बन रहा है PQM, ये दोनों समरूप हो गया। इससे क्या हो गया, देयरफॉर त्रिभुज ABD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, PQM का। और कौन सा समरूपता लगेगा, तो समरूपता लग जाएगा यहाँ पर SSS, ठीक है। SSS मतलब तीनों भुजा का अनुपात अगर बराबर होता है दो त्रिभुजों का, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अगर ये समरूप हो गया तो समरूपता का रूल कहता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का कोण B वो बराबर हो जाएगा उधर वाले त्रिभुज कोण Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समरूप हो गया। इसलिए अगर ये कोण B और कोण Q बराबर हुआ तथा हमको पहले से क्या पता है, जो तुम्हारा AB है और बटा में PQ है ये बराबर है आपका किसका, BC बटा QR का। देखिए AB बटा PQ और BC बटा QR बराबर है। अब देखो ध्यान से कि अगर AB बटा BC और PQ बटा QR बराबर है और इसके बीच का कोण बराबर हो गया, इसके बीच का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ऐसे में ये दो भुजा का अनुपात और उसके बीच का कोण बराबर होता है, तो SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और समरूपता का कौन सा रूल लगेगा, तो समरूपता का रूल लगेगा SAS, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये तीन ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी संभावना हो सकता है कि आपको ये 5 नंबर के क्वेश्चन में दिया जा सकता है, लेकिन चांस बिल्कुल कम है। आप 100% श्योर रहिए कि जो थेल्स प्रमेय 6.1 है वही आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आएगा, और उम्मीद करते हैं कि वही क्वेश्चन आए। और फिर भी अगर नहीं आता है तो ये सब जो क्वेश्चन हम 2-3 बता दिए हैं इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप तैयारी अच्छा से कीजिए। अगर कोई समस्या होता है और आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर आप हमको कमेंट करें, तो वो क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में हम बतला देंगे, समझा देंगे। धन्यवाद।